गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अवर चैनल। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंडिया और इसके नाइबरिंग कंट्रीज़ के बॉर्डर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यूपीएससी प्री और मेंस में दोनों में ही यहाँ पर क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। प्री में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है रिलेटेड टू मैपिंग्स। ठीक है, जैसे कि अफ़गानिस्तान से पूछ लेगा, कभी म्यांमार से है, ठीक है, और बांग्लादेश से है। यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर इंडिया में जो है 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और इन सभी स्टेट्स में सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में जो राजस्थान है सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। एंड सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गोवा। गोवा जो कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। ठीक है, अगर देखो मोस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट की बात करें तो कौन सा है? मोस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट का है? उत्तर प्रदेश का, यूपी का। ठीक है, तो देखो अगर हम इंडिया की लैंड बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान है एंड अफ़गानिस्तान है। नॉर्थ में चाइना है, नेपाल है एंड भूटान है, ठीक है। साउथ में यहाँ पर बांग्लादेश है और म्यांमार है जो कि साउथ ईस्ट में है, ठीक है। और यहाँ पर साउथ में श्रीलंका है, ये मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर मालदीव्स है। देखो अगर हम बात करें कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर इंडिया किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। और कितने किलोमीटर दूर का करता है? 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ये पूरा एरिया में यहाँ पर। एंड यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया? अफ़गानिस्तान के साथ। अगर हम शॉर्टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर किस कंट्री के साथ करता है? अफ़गानिस्तान। कितने किलोमीटर दूर का बनाता है बॉर्डर शेयर? 106 किलोमीटर का, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम इंडिया की मैरीटाइम बॉर्डर शेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। मैरीटाइम बॉर्डर शेयर की अगर बात करें तो इसमें कौन सा है? श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। तो गाइस इसमें हम फर्स्ट जो है इंडिया चाइना का यहाँ पर बॉर्डर शेयर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया चाइना की अगर हम बॉर्डर शेयर की बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्टर में इंडिया जो है बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। पहला यहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर है जिसमें यहाँ पर लद्दाख रीजन्स आते हैं। एंड दूसरा है सेंट्रल सेक्टर, इसको मिडिल सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें यहाँ पर उत्तराखंड हो गया और हिमाचल हो गया एंड सिक्किम्स हो गया। और थर्ड जो यहाँ पर सेक्टर है वो है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर पूरा जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स वगैरह पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में हो गया एंड लद्दाख रीजन्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे वेस्टर्न सेक्टर की। इसमें हम इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर में पहले हम देखेंगे यहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर की। देखो अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग होता है बिटवीन इंडिया का जम्मू कश्मीर
ठीक है, एंड चाइना का शिंकियांग, इसको जिनजियांग प्रोविंसेस भी बोलते हैं। जिनजियांग प्रोविंसेस के साथ, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्यूट्स किसको लेकर है? वेस्टर्न सेक्टर में अगर हम डिस्प्यूट्स की बात करें तो यहाँ पर अक्साई चीन को लेकर हमेशा ही यहाँ पर इंडिया चाइना में डिस्प्यूट्स रहता है। अक्साई चीन कौन सा पार्ट है? तो अक्साई चीन ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर जो है ये अक्साई चीन है। चाइना और इंडिया अलग अलग अपना क्लेम करते हैं। इसमें इंडिया जो है क्लेम करता है किस लाइंस को? देखो यहाँ पर दो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की गई थी, ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर में। पहला लाइन यहाँ पर क्या है? उसका नाम है जॉनसन लाइन। क्या नाम है? जॉनसन लाइन। इस लाइन को कब ड्रॉ किया गया था? 1865 में, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पर डिजाइनेट किया गया कि अक्साई चीन जो है, अक्साई चीन जो कि किस में है? जम्मू कश्मीर में, जो कि ये इंडिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडिया के कंट्रोल में है, इंडिया का पार्ट है। देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर लाइन ड्रॉ की गई, उसका क्या नाम है? मैकडोनाल्ड लाइन। इस लाइन को कब ड्रॉ किया गया था? 1893 में। देखो इस मैकडोनाल्ड लाइन में क्या हुआ कि चाइना जो है यहाँ पर इस लाइन को क्लेम करता है कि ये वाला रीजन जो है वो हमारा है, ठीक है। इंडिया यहाँ पर क्लेम करता है कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यहाँ पर जो है वो है जॉनसन लाइन, ठीक है। इंडिया पूरा क्लेम करता है कि ये मेरा पार्ट्स है, बट यहाँ पर चाइना क्लेम करता है कि ये जो है ये कौन सा है? मैकडोनाल्ड लाइन है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर मैकडोनाल्ड लाइन है। ये पार्ट्स बोलता है चाइना कि ये पूरा का पूरा मेरा है, ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में है। तो यहाँ पर 1893 में यहाँ पर मैकडोनाल्ड लाइन खींचा गया। इसमें यहाँ पर बोला गया है कि जो अक्साई चीन है, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में है? अंडर चाइनीज़ के कंट्रोल में है, ओके। अभी करेंट सिनेरियो क्या है वेस्टर्न सेक्टर में? अगर हम करेंट की बात करें तो अभी जो यहाँ पर सिनेरियो है कि यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो सर्व करती है एज अ बाउंड्री की तरह। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सा है? ये वाला रीजन्स है, ठीक है। ये वाला जो है LAC है, ठीक है। अभी करेंट सिनेरियो क्या है कि यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सर्व एज अ बाउंड्री, ठीक है गाइस। तो ये था वेस्टर्न सेक्टर। अगर गाइस इसमें हम मिडल सेक्टर की बात करें, मिडल सेक्टर कौन सी है? मिडल सेक्टर ये है, ये वाला रीजन्स आता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर आता है उत्तराखंड एंड सिक्किम से आता है। सेंट्रल सेक्टर या फिर इसको मिडल सेक्टर भी बोलते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, दूसरा यहाँ पर कौन सा है? मिडल सेक्टर या फिर इसको सेंट्रल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है कौन कौन सी स्टेट यहाँ पर बॉर्डर शेयर करती है मिडिल सेक्टर में इंडिया की? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, एंड सिक्किम हो गया। ये जो है टचेस करती हैं बॉर्डर किसके साथ? चाइना के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो है लेस डिस्प्यूटेड एरिया है, लेस
डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो थर्ड सेक्टर है वो कौन सा है? ईस्टर्न सेक्टर। देखो ईस्टर्न सेक्टर में यहाँ पर चाइना हमेशा क्लेम करता रहता है कि कुछ रीजन्स हमारे हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ों कुछ प्लेसेस का यहाँ पर नाम चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्यों डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर जब चाइना जो है तिब्बत पर यहाँ पर आक्रमण किया, जब इसको कंट्रोल में ले लिया, तो उस समय क्या हुआ था कि यहाँ के जो दलाई लामा थे तिब्बत के, उन्होंने यहाँ पर शरण ली थी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चाइना क्लेम करता है कि यहाँ पर दलाई लामा आए थे, ये इसलिए ये रीजन जो है हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बट इंडिया यहाँ पर ऑफिशियली अलग क्लेम करता है कि हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, ये वाला जो है इंडिया का ऑफिशियली बॉर्डर है। तो अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, थर्ड इम्पोर्टेंट कौन सा है? ईस्टर्न सेक्टर। देखो ईस्टर्न सेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन लाइन के नाम से। ठीक है, देखो मैकमोहन लाइन जो है ये एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत और ब्रिटेन के बीच में। कहाँ पर? शिमला में, और इसको शिमला एकॉर्ड नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैकमोहन लाइन है, एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? बिटवीन तिब्बत एंड ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? शिमला में। और इसको क्या नाम दिया गया एग्रीमेंट को? शिमला एकॉर्ड। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1913 1914 में। ठीक है, बट चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता। बट चाइना डजंट एक्सेप्ट, इसको चाइना जो है एक्सेप्ट नहीं करता। देखो अगर हम ईस्टर्न सेक्टर के डिस्प्यूट्स की बात करें तो ये तवांग वैली के अराउंड जो है ये रिवॉल्व करती रहती है। यहाँ पे डिस्प्यूट किस रीजन में होता है? डिस्प्यूट जो है ये रिवॉल्व करती है अराउंड तवांग वैली के आसपास। ठीक है, तवांग वैली कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो चुम्बी वैली है, स्पेसिफिकली जो डोकलाम ट्राई जंक्शंस हैं, वो इंडिया एंड भूटान जो है बॉर्डर शेयर करती हैं। चुम्बी वैली स्पेसिफिकली डोकलाम ट्राई जंक्शन। ठीक है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है कौन कौन? इंडिया एंड भूटान। ठीक है, कुछ जो सेकेंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बॉर्डर शेयरिंग है वो किसके बीच में है? इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल की अगर हम बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर लगभग जो है ये रन करती है 1751 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया की कौन कौन सी स्टेट है जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं? अगर हम बॉर्डर की बात करें तो इंडिया की यहाँ पर उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड हो गया यहाँ पर, एंड उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एंड वेस्ट बंगाल हो गया, और सिक्किम हो गया। ठीक है, देखो इंडिया और नेपाल के बीच में यहाँ पर पोरस बॉर्डर है।
मतलब कि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो अलाउ है दोनों पीपल्स के लिए, दोनों कंट्रीज़ के पीपल्स के लिए, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। ठीक है, यहाँ की जो बॉर्डर है वो कैसी है, यहाँ की जो बॉर्डर है वो कैसी है, पोरस है। ठीक है, पोरस बॉर्डर है, मतलब कि यहाँ पर जो है मूवमेंट जो है वो अलाउ है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। ठीक है, यहाँ पर 2 चेक पोस्ट हैं जहाँ पर इंडिया और नेपाल जो है वहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर 2 चेक पोस्ट कौन कौन सा है। चेक पोस्ट क्या होता है, चेक पोस्ट एक तरीके से जहाँ पर चेकिंग होती है, जैसे कि एंट्री एग्ज़िट होती है ना किसी कंट्रीज़ में, उसको चेक पोस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर चेक पोस्ट की बात करें तो इंडिया एंड नेपाल के बीच में कहाँ पर है, रक्सौल एंड जोगबानी। ठीक है, ये 2 इंटीग्रेटेड यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में चेक पोस्ट हैं। अगर हम इंडिया और नेपाल के अगर डिस्प्यूट्स की बात करें तो किस किस रीजन्स में यहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, अगर हम इसमें डिस्प्यूट्स की बात करें कि इंडिया और नेपाल के बीच में कहाँ कहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं, तो वो रीजन है काला पानी। ये रीजन्स जो है काला पानी रीजन्स, ये हमेशा पूछता रहता है प्री में इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, लिपू लेक, देखो जो लिपू लेक है ये किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर शेयर विथ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। ठीक है, ये लिपू लेक को लेकर हमेशा ही यहाँ पर प्री में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया से यूपीएससी को बहुत ज़्यादा प्यार रहती है। ठीक है, कहीं पर कुछ भी पढ़ो, लड़ाई झगड़ा हो रही हो या फिर कहीं पर डिस्प्यूट हो रही हो, तो यूपीएससी का ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है उस पर। ठीक है, खासकर अगर न्यूज़ में हो, जब भी ये न्यूज़ में रहेगा लिपू लेक वगैरह, तो इसमें आप बॉर्डर शेयरिंग और इसके रीजन्स आप याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट्स रहती हैं, वो कौन सा रीजन है, सूस्ता रीजन्स। ये कहाँ पर है, वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, तो गाइस ये था इंडिया एंड नेपाल का बॉर्डर शेयरिंग एंड कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रखिएगा। एंड ये मेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, प्रीलिम्स के लिए तो हेल्पफुल है ही, जैसे कि बॉर्डर शेयरिंग हो गया, कौन कौन से स्टेट कर रही है, और यहाँ पर डिस्प्यूटेड रीजन्स हो गया। ठीक है, चेक पोस्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है हम इंडिया एंड भूटान के बॉर्डर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। थर्ड यहाँ पर कौन सी कंट्री है, इंडिया एंड भूटान। तो अगर हम इंडिया एंड भूटान की बात करें तो यहाँ पर इंडिया जो है कितने किलोमीटर दूर का यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग करता है, तो ये रन करता है कितना किलोमीटर, 699 किलोमीटर। यहाँ पे स्टेट पीसेस में ये किलोमीटर्स वगैरह पूछता है। ठीक है, और कौन सी स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करती है भूटान के साथ इंडिया की, तो वो है असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। गाइस यहाँ पर जो बॉर्डर शेयरिंग है यूपीएससी का ये फेवरेट है। ठीक है, मैं बॉर्डर शेयर इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये पूछता है, हमेशा पूछता है। बॉर्डर शेयरिंग बहुत ज़्यादा यूपीएससी का फेवरेट ये टॉपिक है।
ठीक है, किसी कंट्री के साथ पूछ लेगा कि उसका बॉर्डर शेयरिंग क्या है, तो यहाँ पर असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी हमको क्या लगता है कि जैसे कि हम यहाँ पर दे देगा कि क्या बिहार भी यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और यहाँ पर मणिपुर करता है, सिक्किम करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन देता है। तो भूटान जो है ये एक्ट करती है एज अ एक्ट करता है एज अ बफर जोन की तरह। किसके बीच में? बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में, ठीक है गाइस। तो ये इंडिया एंड भूटान का यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग था और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम देखेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यहाँ पर चिकन नेक्स के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये 22 किलोमीटर दूर चौड़ा है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर हम चिकन नेक्स की बात करें तो ये कैसी है? नैरो स्ट्रिप है, स्ट्रिप ऑफ लैंड है इन इंडिया में, ठीक है। ये जो है कनेक्ट कर दी है मेन लैंड को, इंडिया के मेन लैंड को किसके साथ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ, ठीक है। चिकन नेक को ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है? इसको ऑफिशियली जो है नोन एज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। और ये 22 किलोमीटर चौड़ा है। गाइस ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप मेंस में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लस में प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जैसे कि डाटा हो गया 22 किलोमीटर, ये यहाँ पर हमेशा पूछता रहता है। तो ये 22 किलोमीटर जो है ये वाइड है एंड ये सिचुएटेड कहाँ पर है? सिचुएटेड नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये बहुत ही वल्नरेबल पॉइंट है, ठीक है। ये जो है बहुत ही वल्नरेबल पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर शेयरिंग। देखो इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो कितने किलोमीटर दूर का यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग करते हैं? ये रन करता है 3323 किलोमीटर का, ठीक है। देखो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। सर क्रीक रीजन्स एंड यहाँ पर है रेड क्लिफ रीजन्स और यहाँ पर है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है? ये सियाचिन एरिया है, सॉरी। तो देखो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे रेड क्लिफ लाइन की। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे रेड क्लिफ लाइन की। ये लाइन जो है इसको कब डिमार्केटेड किया गया था? 17 अगस्त 1947 में, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिस्प्यूटेड रीजन्स भी हैं। यहाँ पर कुछ डिस्प्यूटेड रीजन्स है जैसे कि साल्टोरो रीज, सर क्रीक एंड पीओके, ठीक है। तो यहाँ पर सर क्रीक को भी देखेंगे एंड यहाँ पर पीओके को भी देखेंगे एंड यहाँ पर साल्टोरो रीज को भी देखेंगे।
देखो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर चेक पोस्ट की बात करें तो कौन कौन से चेक पोस्ट हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में चेक पोस्ट जैसे कि अत्तारी हो गया, ये कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। और पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, ठीक है, पीटीबी। देखो थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट जो चेक पोस्ट है उसका क्या नाम है, देरा बाबा नानक, ठीक है। क्या नाम है, देरा बाबा नानक, ठीक है। ये ओनली ऑपरेशनल चेक पोस्ट है। देखो ये ओनली बस ये ऑपरेशनल है फॉर किसके लिए, जो पिलग्रिम्स हैं, जो मतलब कि विज़िट करते हैं गुरुद्वारा जो यहाँ पर लाहौर में है, ठीक है, जो सिख यहाँ पर कम्युनिटीज़ है उनके लिए यहाँ पर ओपन किया गया है इसको बस। तो यहाँ पर ओनली ऑपरेशंस किसके लिए हैं, फॉर पिलग्रिम्स के लिए, ठीक है, कि वो विज़िट कर सकें गुरुद्वारा जो है कहाँ पर, श्री करतारपुर साहिब जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है वो यहाँ पर गुरुद्वारा में जा सके, इसके लिए यहाँ पर ये ऑपरेशनल बस किया गया है। देखो यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स रीजन्स है जैसे कि यहाँ पर सर क्रीक रीजन्स, उसकी अगर बात करें यहाँ पर, देखो अगर हम सर क्रीक की बात करें तो यहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 96 किलोमीटर दूर का यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग होता है, ठीक है। सर क्रीक की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान में 96 किलोमीटर का यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रिप वाटर बॉडी है, वाटरवे है, वाटरवे बोल सकते हो, ठीक है। और ये रन करती है कहाँ पर, ये रन करती है रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। कहाँ पर है ये, इन रन ऑफ कच्छ में। सरकरी के जो रीजन्स है ये हाईली डिस्प्यूटेड एरिया है, हाईली डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखो जो इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, ये वाला रीजन्स है, ठीक है। ये जो रेड रेड वाला है ये वाला रीजन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसमें जो है इंडिया का जो पार्ट है वो इसने पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इस वाले रीजन्स को, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में। लाइन ऑफ कंट्रोल, देखो अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो ये मिलिट्री कंट्रोल लाइन है बिटवीन किसके बीच में, जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कि पीओके है जिसने कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और तीसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन्स, ठीक है। तो ये जो है मिलिट्री कंट्रोल रीजन्स है, कंट्रोल लाइन है बिटवीन इंडिया के जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर, ठीक है। और किसके बीच में है, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में। गिलगिट जो कि इंडिया में आता है एंड बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान नहीं मतलब कि इंडिया के ही पार्ट्स हैं बट इसने यहाँ पर कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया।
देखो लाइन ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर इस्टाब्लिशमेंट कब किया गया था, इसको जो है इस्टाब्लिश किया गया था आफ्टर फर्स्ट इंडो पाक वार जब हुआ था ना 1947-1948 में, तब इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था। तो इसको इस्टाब्लिश कब किया गया था, आफ्टर फर्स्ट इंडो पाक वार। ये इंडो पाक वार कब हुआ था, 1947-48 में। देखो अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर एक्चुअल यहाँ पर ओरिजिनली जो इसका नेम है, ओरिजिनली इसको इस्टाब्लिश किया गया था, इसका क्या नाम था, सीज फायर लाइन। ठीक है, इसका जो ओरिजिनली नेम था लाइन ऑफ कंट्रोल का, इसका नाम था सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन इसको कब क्रिएटेड किया गया था, 1949 में। फिर बाद में क्या हुआ कि सीज फायर लाइन को यहाँ पर रीनेम कर दिया गया। ठीक है, रीनेम कर दिया गया एज अ लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में। यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, शिमला एग्रीमेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान जो है सरेंडर कर दिया था अपने आप को। ठीक है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, बट यहाँ पर शॉर्ट में अगर समझे तो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश पर जो है आक्रमण कर रहा था। तो यहाँ पर उसमें इंदिरा गांधी थे इंडिया में, तो इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को हराया, और उसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर फिर जो सीज फायर लाइन था उसका नाम चेंज करके यहाँ पर LOC रख दिया गया। ठीक है, देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहती हैं। किसको लेकर, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। ठीक है, ये जो है ईस्टर्न काराकोरम रीजन्स में यहाँ पर है। देखो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, ये सिचुएटेड है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है ऑन अर्थ पे। ये क्या है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ठीक है, अर्थ पे। और यहाँ पर ये जो है सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं इसका जो है। देखो सियाचिन ग्लेशियर की, देखो सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा ही यहाँ पर डिस्प्यूट्स रहता है। ठीक है, और ये बहुत ही यहाँ पर, और ये इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसका है। ठीक है, तो गाइज़ ये है इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर शेयरिंग। इसमें मैंने बहुत ही डिटेल्स में इसको कवर किया है, हर एक रीजन्स को, हर एक यहाँ पर डिस्प्यूट्स रीजन्स को, चेक पोस्ट को। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग है वो है इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश। देखो अगर हम इंडिया एंड बांग्लादेश की बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो ये यहाँ पर रन करती है लगभग कितने किलोमीटर दूर, 4096 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया जो है बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। देखो यहाँ पर जो इंडिया एंड बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसको किसके द्वारा क्रिएटेड किया गया था, यहाँ पर जो बॉर्डर है वो किसके द्वारा क्रिएटेड किया गया था, क्रिएटेड बाई रेड क्लीफ के द्वारा यहाँ पर क्रिएटेड किया गया था। रेड क्लिफ दोनों लाइन पे यहाँ पर क्रिएटेड किया गया था, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान वाले रीजन्स में भी। ठीक है, इसको क्या बोला गया, रेड क्लिफ अवॉर्ड। ठीक है,
अगर हम इंडिया एंड बांग्लादेश की चेक पोस्ट की बात करें तो चेक पोस्ट कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी स्टेट यहाँ पर बॉर्डर शेयर करती है। वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया एंड त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट चेक पोस्ट की बात करें तो जैसे हैं अगरतला। अगरतला किसकी कैपिटल है? त्रिपुरा की। ठीक है, और कहाँ पर है? पेट्रापोल, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट कहाँ पर है? सुतारकंडी, ये कहाँ पर है? असम में यार। नेक्स्ट यहाँ पर है श्री मंतपुर, ये त्रिपुरा में है। ठीक है, देखो अगर हम रिवर ट्रांस बाउंड्री की बात करें तो कौन कौन से इंडिया के रिवर जो हैं वो बांग्लादेश में जाती हैं? रिवर ट्रांस बाउंड्री, कौन कौन से रिवर जो हैं इंडिया से बांग्लादेश में जाती हैं? जैसे कि पद्मा। पद्मा को इंडिया में गंगा बोलते हैं। ठीक है, गंगा रिवर को यहाँ पर पद्मा बोलते हैं। जमुना, देखो यहाँ पर जमुना जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। और इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट जो रिवर है वो है तीस्ता। ठीक है, तो गाइस ये था इम्पोर्टेंट इंडिया एंड बांग्लादेश की बॉर्डर शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम समझेंगे इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर शेयरिंग के बारे में। देखो यहाँ पर म्यांमार से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता रहता है कि कौन कौन से स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करती है। देखो अगर हम इंडिया और म्यांमार की बात करें तो इंडिया और म्यांमार जो है वो कितने किलोमीटर दूर का यहाँ पर बॉर्डर बनाती हैं अपने बीच में? 1643 किलोमीटर। ठीक है, देखो अगर हम इंडिया की और म्यांमार की यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो इंडिया जो है म्यांमार से लैंड और मैरीटाइम दोनों तरीके से बॉर्डर शेयर करता है। और इसमें अगर हम लैंड की बात करें तो कौन कौन सी यहाँ पर स्टेट बॉर्डर शेयर करती हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया एंड नागालैंड हो गया। ठीक है, और मणिपुर हो गया एंड मिज़ोरम हो गया। गाइस देखो अभी रिसेंटली जो है क्वेश्चन आया था 2023-2024 में, क्या यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो हमारे माइंड में चलता है कि यार कहाँ से करता होगा। यहाँ तो मिज़ोरम आ गया, ठीक है, यहाँ पर त्रिपुरा आ गया, तो यहाँ पर कट डाउन हो जाता होगा। बट यहाँ पर नहीं, बांग्लादेश भी यहाँ पर म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि म्यांमार के साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अगर देखो हम इंडिया और म्यांमार के यहाँ पर चेक पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर चेक पोस्ट कौन सी है? यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चेक पोस्ट है, वह है मोरेह। मोरेह जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में। और गाइस इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो बॉर्डर्स के आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में जो आसपास के बॉर्डर के यहाँ पर जो लोग हैं वो 16 किलोमीटर दूर तक अंदर मतलब जा सकते हैं इंडिया में। ठीक है, और वो जो बॉर्डर के पास हैं वही जा सकते हैं, ये नहीं कि यहाँ से कोई आया और बॉर्डर के पास चला गया। यहाँ के जो आसपास के जो बॉर्डर इलाके हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर कम्युनिटीज़ रहती है, ट्राइबल्स एरियाज़ हैं। ठीक है, तो उनको मतलब क्या ही नॉलेज है कि बॉर्डर क्या है, ठीक है, और कैसे यहाँ पर, तो उनका जो कल्चर्स है सेम है। एंड यहाँ पर जो भी उनकी लिविंग थिंग्स हैं वो आसपास हैं, तो वो 16 किलोमीटर के अंदर तक जा सकती हैं। तो इसमें आप जो है लिख सकते हो कि यहाँ पर फ्री मूवमेंट है, रिजीम है
बोथ कंट्रीज के लिए जो यहाँ पर विच लिव इन बॉर्डर एरियाज अप टू 16 किलोमीटर। ठीक है गाइस, तो ये इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर शेयरिंग है। गाइस जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग है वो इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में है। अगर हम इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में अगर बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो इंडिया का यहाँ पर जम्मू कश्मीर एंड अफगानिस्तान का यहाँ पर डूरांड लाइन, ये जो है बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर डूरांड लाइन जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? सर मोर्टाइमर डूरंड के द्वारा। कब दिया गया था? 1896 में। एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में कितने किलोमीटर दूर का यहाँ पर बॉर्डर शेयरिंग है? 106 किलोमीटर का। ठीक है, सो गाइज ये थे इम्पोर्टेंट इंडिया एंड उसके नाइबरिंग कंट्रीज़ की लैंड बॉर्डर शेयरिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाले और वीडियोस में मैं इंडिया और इसके नाइबरिंग कंट्रीज़ की मैरीटाइम बॉर्डर शेयरिंग के बारे में भी डिस्कस करूँगा, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।